हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उन्हें कैसे चेंज किया जाता है और क्या इसके रूल्स हैं। ये इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि आपका दिया गया है आदेशात्मक वाक्यों जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आदेशात्मक। ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो उन्हें शुड या लेट की सहायता से बनाया जाता है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस को जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो शुड या लेट की सहायता से बनाएंगे। हम अपनी मर्जी के अनुसार उनको शुड या लेट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे कि नीचे दिए गए वाक्य बनाए गए हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस को जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसमें शुड या लेट दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। ठीक है। और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हम हमेशा इसे कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, है ना, रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा यू जो सब्जेक्ट होता है अंडरस्टूड होता है ना। तो हम लोग सेंटेंसेस को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका दिया गया है, बड़ों का आदर करो, रेस्पेक्ट द एल्डर्स। अब इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका द एल्डर्स। यहाँ पे जो है सब रेस्पेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद द एल्डर्स लिखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट बना देते हैं ला करके। तो वही यहाँ पे द एल्डर्स सब्जेक्ट बन गया। अब शुड से यहाँ पे बनाया गया है, किससे बनाया गया है, शुड से बनाया गया है। तो यहाँ पे द एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे द एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। ठीक है। और शुड के साथ बी आता है और बी के बाद हम क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। रेस्पेक्ट का आपने थर्ड फॉर्म लिख दिया, रेस्पेक्टेड हो गया यहाँ पर। इसकी इसकी हिंदी निकल के आएगी, बड़ों का आदर किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने ठीक से समझा कि रेस्पेक्ट द एल्डर्स, इसमें रेस्पेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द एल्डर्स आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, द एल्डर्स हो जाएगा। और इसके साथ हम शुड से बनाना चाहते हैं तो शुड भी रेस्पेक्टेड हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस है आपका, सच बोलो। इसकी इंग्लिश होगी स्पीक द ट्रूथ। अब इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, अब इसको लेट से बनाया गया है। तो जब भी आपको लेट से बनाना होगा तो लेट को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो लेट को पहले लिखा है इसमें, लेट। और ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद जो भी आता है इम्परेटिव सेंटेंस में वो आपका ऑब्जेक्ट ही होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। ठीक है। तो इसको हम लेट से बनाना चाहते हैं। तो जब लेट से बनाना अगर आप चाहेंगे तो सबसे पहले आपको लेट लिखना पड़ेगा। तो लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो द ट्रूथ ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आप लिखेंगे बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, सच बोला जाना चाहिए। थर्ड सेंटेंस है, हम लोग थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है आपका, यहाँ क्रिकेट मत खेलो। थर्ड सेंटेंस दिया, यहाँ क्रिकेट मत खेलो। तो यह भी इम्परेटिव सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होगी डोंट प्ले क्रिकेट हेयर। डोंट प्ले क्रिकेट हेयर, इसको आप बदलना चाहते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पैसिव वॉइस आपका है, क्रिकेट शुड नॉट बी प्लेड हेयर। तो इसको बनाया किससे, शुड से बनाया। आप इसको लेट से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर डोंट प्ले क्रिकेट हेयर, यह इम्परेटिव सेंटेंस का आपका निगेटिव है। यह इम्परेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। तो जब आप इसको बदलेंगे पैसिव वॉइस में तो क्रिकेट, यहाँ मैंने बोला ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए यहाँ प्ले के बाद आया है क्रिकेट। ठीक है। तो इस क्रिकेट को बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद आपने इसको शुड से बनाया। तो यहाँ पे लिखा क्रिकेट शुड नॉट बी प्लेड हेयर, क्रिकेट यहाँ नहीं खेली जानी चाहिए। यह इसकी हिंदी निकल करके आएगी। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी किसी भी सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, है ना। उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भले ही बदल जाए। 4 नंबर सेंटेंस है,
इसको भूल जाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी फॉरगेट इट। इसकी इंग्लिश होगी फॉरगेट इट। तो इसको जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो इट शुड बी फॉरगॉटन हो जाएगा। इट शुड बी फॉरगॉटन। इट इसका इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हमने इट लगा दिया। शुड से बनाना मैं चाहता था तो यहाँ पे शुड लगाया। तो शुड के बाद हम बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। ठीक है, तो इसको भूल जाना चाहिए। ठीक है, इसको भूल जाओ, फॉरगेट इट। अब जब पैसिव वॉइस में आप लेके जाएंगे तो इट शुड बी फॉरगॉटन, इसको भूल जाना चाहिए। इस तरीके का सेंस आएगा आपका। 5 नंबर सेंटेंस से देखिए आप। 5 नंबर, गरीबों की मदद करो। गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। गरीबों की मदद करो, इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे यहाँ पे 5 नंबर को तो हो जाएगा, देखिए पुअर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द पुअर। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। ठीक है, ये इसकी हिंदी निकल करके आएगी। तो इसको शुड से बनाया हमने। इसको जब आप लेट से बनाएंगे तो लेट को पहले लिखना पड़ेगा, लेट द पुअर बी हेल्प्ड हो जाएगा। इसको अगर आप लेट से बनाएंगे तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड हो जाएगा। तो सभी सेंटेंसेस को आप लेट से भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी आप लेट से बनाएंगे तो सबसे पहले लेट लिखेंगे। ठीक है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यह आपका हो जाएगा इसका हेल्प द पुअर का पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर सेंटेंस आपका दिया गया है, अपने अपने नाखून काटो। अपने नाखून काटो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी पियर योर नेल्स। पियर योर नेल्स, इसका जब पैसिव वैसा बनाएंगे तो हो जाएगा आपका योर नेल्स शुड बी पियर्ड। योर नेल्स शुड बी पियर्ड, तो आपके नाखून काटे जाने चाहिए। ये इसका जो होगा ट्रांसलेशन आपका हिंदी में। तो योर नेल्स आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको आपने बनाया यहाँ पर सब्जेक्ट, और आप इसको शुड से बनाना चाहते थे तो हम आपने लिखा शुड बी, और पेयर जो वर्ब है यहाँ पर पेयर, इसका थर्ड फॉर्म ला करके इस पेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर ला करके। ठीक है, तो योर नेल्स शुड बी पेयर्ड, आपके नाखून काटे जाने चाहिए। 7 नंबर है आपका, अपने दोस्तों को आमंत्रण दो। ये है अपने दोस्तों का आमंत्रण दो, तो आपने लिखा इनवाइट योर फ्रेंड्स, ये इंग्लिश हो जाएगी। इसका जब आप बनाएंगे पैसिव वॉइस तो इसको देखिए हमने लेट से बनाया, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा लेट। जब भी आप लेट से बनाएंगे तो सबसे पहले लेट लिखेंगे। अगर आपको शुड से बनाना होगा तो पहले सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। तो लेट और योर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया तो हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया यहाँ पर, फिर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इनवाइट वर्ब है ना, इसी का यहाँ थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हो गया लेट योर फ्रेंड्स बी इनवाइटेड, आपके दोस्तों को आमंत्रण दिया जाना चाहिए। तो दोनों ही सेंटेंस का हिंदी मीनिंग सेम आनी चाहिए, स्ट्रक्चर बदल सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बदलता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर, घास काटो। क्या लिखा है, घास काटो। मो द ग्रास, मो द ग्रास, इसको जब पैसिव वॉइस में आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका होगा घास काटा जाए, इसकी हिंदी होगी। जब इसको आप चेंज करेंगे तो लेट से देखिए बनाया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे द ग्रास ऑब्जेक्ट है, तो लेट द ग्रास बी मूवेड, घास को काटा जाना चाहिए। तो लेट से बनाना था हमको, तो पहले मैंने लेट लिख दिया, और इसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट लगाया मैंने, फिर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, 9 नंबर सेंटेंस है, जूते पॉलिश करो। 9 नंबर सेंटेंस है, जूते पॉलिश करो। तो पॉलिश द शूज, पॉलिश द शूज, इसमें आपका 9 नंबर का पैसिव वॉइस अगर आप चेंज करेंगे तो आइए देखते हैं हम लोग। 9 नंबर का पैसिव वॉइस होगा, 9 नंबर का देखिए, जूते पॉलिश किए जाएं। तो इसको लेट से बनाना था तो हमने लेट से बनाया, लेट द शूज, लेट द शूज बी पॉलिशेड। 10 नंबर क्वेश्चन है, अपना पाठ दोहराएं। तो रिवाइज योर लेसन, ये सभी के सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। रिवाइज योर लेसन, इसका पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो योर लेसन यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका, योर लेसन, और रिवाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो योर लेसन शुड बी रिवाइज्ड, आपका पाठ दोहराया जाना चाहिए, यह इसकी हिंदी निकल के आएगी। तो योर लेसन शुड बी रिवाइज्ड, इसको आप लेट से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेट लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे आप, लेट लेट योर लेसन बी रिवाइज्ड।
ठीक है, ये हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बेकार चीज़ें इस पार्क में ना फेंकें। डोंट थ्रो वेस्ट थिंग्स इनटू दिस पार्क। बेकार चीज़ें पार्क में ना फेंकें, तो इसका जब आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये हो जाएगा वेस्ट थिंग्स। मैंने बोला आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट होगा, तो वेस्ट थिंग्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वेस्ट थिंग्स शुड नॉट बी थ्रोन इनटू दिस पार्क। इस पार्क में बेकार चीज़ें नहीं फेंकी जानी चाहिए, ये होगा इसका पैसिव वॉइस। तो वेस्ट थिंग्स शुड नॉट बी थ्रोन इनटू दिस पार्क। तो वेस्ट थिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 12 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, गरीब लोगों को नफ़रत ना करें। क्या लिखा है, गरीब लोगों को नफ़रत ना करें। डोंट डिस्पाइज द पुअर पीपल। डोंट डिस्पाइज द पुअर पीपल। तो यहाँ पे द पुअर पीपल ऑब्जेक्ट है, डोंट डिस्पाइज आपका यहाँ पे वर्ब है। तो डोंट डिस्पाइज द पुअर पीपल, इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा द पुअर पीपल शुड नॉट बी डिस्पाइज्ड। तो गरीब लोगों को नफ़रत नहीं किया जाना चाहिए, ये हो जाएगा इसका। द पुअर पीपल शुड नॉट बी डिस्पाइज्ड। 13 नंबर क्वेश्चन है, भोले भाले लोगों को कभी धोखा ना दें। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, नेवर चीट द इनोसेंट पीपल। नेवर चीट द इनोसेंट पीपल मतलब जो निर्दोष लोग हैं उनको धोखा नहीं दी जानी चाहिए। तो इसको देखिए आप, है ना, इसका जब पैसिव वॉइस में लेके आएंगे आप तो द इनोसेंट पीपल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले द इनोसेंट पीपल लिख दिया, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने क्या बनाया, द इनोसेंट पीपल, फिर लगाया आपने शुड, फिर नेवर बी, क्योंकि नेवर इसमें आया हुआ है ना, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप। तो शुड से बनाना था तो आप शुड लिखेंगे यहाँ पे। तो द इनोसेंट पीपल शुड नेवर बी चीटेड। भोले भाले लोगों को कभी भी धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 14 नंबर। 14 नंबर सेंटेंस से देखते हैं हम, कभी भी, देखिए, कभी भी झूठे वादे मत करो। 14 नंबर है, कभी भी झूठे वादे मत करो। नेवर मेक फॉल्स प्रोमिसेस। 14 नंबर क्वेश्चन, जब 14 नंबर का पैसिव वॉइस में लेके आएंगे 14 नंबर को ही, जब 14 नंबर को आप पैसिव वॉइस में लेके आएंगे, देखिए इस 14 नंबर को जब आप पैसिव वॉइस में लेकर के आएंगे, नेवर मेक फॉल्स मिस्टेक्स, तो ये हो जाएगा आपका झूठे वादे कभी भी नहीं किए जाने चाहिए। तो इसका हो जाएगा फॉल्स प्रोमिसेस शुड नेवर बी मेड। ठीक है, फॉल्स प्रोमिसेस शुड नेवर बी मेड। 15 नंबर है, समझदार लोगों की सलाह की अनदेखी मत करो। मतलब जो लोग समझदार हैं वो जो कुछ कहते हैं तो उसको अनदेखा मत करिए। डोंट इग्नोर एडवाइस ऑफ द वाइज पीपल। डोंट इग्नोर, आप इग्नोर मत करिए द एडवाइस ऑफ द वाइज पीपल। तो इग्नोर के बाद जो लिखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट है। हमने बताया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद व्हाट विल बी रिटन, दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फॉर यू हैव टू मेक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट व्हेन टू कन्वर्ट पैसिव वॉइस। जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, लाके सब्जेक्ट बनाएंगे। तो एडवाइस ऑफ द पुअर पीपल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आकर के सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद आपको लगाना है सूड, तो सूड लगा दिया। फिर आप, क्योंकि ये निगेटिव है तो आप नॉट भी लगाएंगे। तो एडवाइस ऑफ द पुअर पीपल शुड नॉट बी इग्नोर्ड, उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए।